हेलो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी क्लास 9th में जो इंग्लिश सब्जेक्ट का ब्रज कोर्स है उसको कि जो ब्रज कोर्स है उसका पर्पस है कि जो हमारे वीक स्टूडेंट हैं जिनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है उनको एक ब्रज की भांति इतना मजबूत कर देना कि वो एनसीईआरटी में जो आने वाला लिटरेचर है और इंग्लिश को अच्छे से सीख सकें। तो कोशिश करें कि इस चीज़ को बहुत अच्छे से आपको समझना भी है, केवल एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। हालांकि इसके क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट जो वीक की जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, एंट एंड डव, मतलब चींटी और कबूतर। एंट मतलब चींटी, डव मतलब कबूतर। इसको हम करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको एक स्टोरी दी रहेगी, जैसे एंट और डव की स्टोरी है, इसको आपको पढ़ना है और फिर जो आंसर है वो आपको देने हैं, ठीक है। तो स्टोरी अपन पढ़ लेते हैं, फिर अपन एक्सरसाइज करते हैं। क्या लिखा है, एन एंट एंड अ डव वर गुड फ्रेंड्स। एक चींटी और एक जो कबूतर थे वो अच्छे दोस्त थे। कैसे थे वो, अच्छे दोस्त थे, ठीक है। वन डे, एक दिन, द एंट फेल्ट थर्स्टी। एक दिन जो चींटी है उसको क्या लगा, प्यास लगी। फेल्ट, ये फील जो वर्ड है, क्या है, फील। फील वर्ड की सेकेंड फॉर्म फेल्ट है। थर्स्टी मतलब प्यासा। इट वेंट टू, तो ये गई, टू अ स्ट्रीम, याद रखिएगा कहाँ गई है, स्ट्रीम, एक झरने में गई। टू ड्रिंक वाटर, किस लिए गई, ताकि वो पानी पी सके, पानी पीने के लिए। सडनली मतलब अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड, मतलब विंड मतलब होती है हवा, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, मतलब तेज हवा। कैरीड इट अवे, इसको बहा के ले गई, है ना, कैरीड इट अवे, इसको ले गई। एंड इट बिगेन टू ड्रॉन, और ये क्या से डूबने लगी। द डव वॉज सेटिंग ऑन अ ट्री, वहीं पास में एक पेड़ था, उसके ऊपर जो डव था वो बैठा हुआ था। इट साद ऑन ड्रॉनिंग, ठीक है। उसने क्या किया, आंट को, चींटी को डूबते हुए देखा, तो उसने क्या किया, इट टुक अ लीफ, उसने एक पत्ती ली पेड़ की, एंड ड्रॉप्ड इट नियर द एंट, और चींटी के सामने रख दी। उसको क्या किया, ड्रॉप छोड़ दी। द एंट क्लाइम्ड ऑन द लीफ, जो चींटी है वो इस पत्ती पर चढ़ गई। देन इट फ्लोटेड सेफली टू द रिवर बैंक, और तब यह कौन, चींटी, फ्लोटेड मतलब बहती हुई, सेफली सुरक्षित रूप से, रिवर बैंक मतलब नदी के किनारे आ गई। आफ्टर सम डेज, अब कुछ दिन बाद क्या हुआ, अ हंटर केम, एक शिकारी, हंटर मतलब शिकारी, केम देयर, वहां आया, कहाँ, जंगल में। ही हैड अ गन, याद रखिएगा, क्या उसके पास कौन सा हथियार था, ही हैड अ गन, उसके पास गन थी। ही टुक एम एट, अब ये याद रखें, टेक एम एट मतलब होता है किसी के ऊपर लक्ष्य को साधना, निशाना लगाना। उसने कबूतर के ऊपर निशाना लगाया, ठीक है। When he was about to, जब कि वो about to मतलब करने ही वाला था, शूट, उसको निशाना मारने वाला था। द एंट, चींटी ने क्या किया, बिट, ये क्या है, बाइट का सेकंड फॉर्म, बिट मतलब काटना, काटा, बाइट मतलब काटना, काटा। हिम, किसको, शिकारी को, ऑन द फुट, उसके पैर पे काट दिया। अब वो निशाना लगा रहा था उसके पैर पे, जैसे उसने काटा, द हंटर मिस्ड द एम, तो जो एम है, लक्ष्य जो है, जो शिकारी जो लक्ष्य बनाया था, किसको, डब को, उसने क्या कर दिया, उसको, उससे वो चूक गया, मिस कर दिया। द डब फ्लू अवे, इतने में जो डब था वो समझ गया और वो उड़ के दूर चला गया, है ना, उड़ गया। ये हो गई आपकी स्टोरी, ठीक। अब इस स्टोरी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। अंडरस्टैंडिंग द पैसेज, आपने पैसेज को कितना समझा, आपको कितना समझ में आया, ये पहले आपको तय करना है इस एक्सरसाइज को करने के बाद। तो सबसे पहले जो कॉलम दिया गया है वो दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक, मतलब आपको खाली स्थानों को भरना है। तो चलिए हम भरने की कोशिश करते हैं अपने खाली स्थानों को। द एंट वेंट टू द, अब जो एंट है कहाँ गई, टू ड्रिंक वाटर, तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब क्या बताया था, झरना। तो आंट जो है वो कहाँ गई है, झरने को गई थी पानी पीने। द डक ड्रॉप्ड अ लीफ,
LEAF, लीव, टू हेल्प द आंट, एक लीव को उसने, ठीक है, क्या किया, आंट की हेल्प, चींटी की सहायता के लिए एक लीव को उसने ड्रॉप किया था। द हंटर टुक, क्या टुक किया था उसने, एम, है ना, क्या टुक किया था, एम एट द डब, तो उसने, हंटर ने जो है डब की तरफ निशाना लगाया था, एम, एम मतलब निशाना लगाया था, एट द डब। द आंट ब्लैंक द हंटर ऑन हिज फूड, तो इसने क्या किया था, काट दिया था, बिट, बाइट का सेकंड फॉर्म, उसने काट दिया था, किसको, हंटर को, ठीक है। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। सेकंड है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित, क्वेश्चंस मतलब प्रश्नों के, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, आपने जैसा पढ़ा है उस पढ़े, इस मतलब पैसेज के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इस पैसेज के आंसर, जो भी टेक्स्ट है, जो भी पैसेज में जो आपने पढ़ा है उसके आंसर देने, क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, व्हाई डिड द आंट या एंट गो टू द स्ट्रीम, ठीक है, व्हाई डिड द एंट, ठीक, तो अपन कैसे लिखेंगे, द एंट वेंट, वेंट क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ डेड का यूज हुआ है, सेकंड फॉर्म, टू द स्ट्रीम, टू द स्ट्रीम, किस लिए गई थी, टू ड्रिंक वाटर, क्या करने के लिए गई थी वो, पानी पीने के लिए, बस हो गया, राइट। अब आप नेक्स्ट पेज पर चलेंगे तो आपका सेकंड क्वेश्चन कैसे आ रहा है यहाँ पर, हु हेल्प द एंट, एंट की मदद किसने की, तो हु की जगह क्या लिखोगे, द डब, DOVE, डब हेल्प्ड, बाकी का जो कहते हैं, कितना आसान है, हेल्प द एंट, द एंट, ठीक है। हु केम विथ अ गन, गन के साथ कौन आया था, तो गन के साथ कौन आया था, बस हु की जगह आपको क्या लिखना है, द हंटर, द हंटर, बाकी का जो कहते हो, केम विद अ गन, विद अ गन, गन के साथ कौन आया था, हंटर आया था, ठीक है, ठीक। हाउ डिड द डव सेव द आंट, ठीक है, अब जो डव था उसने आंट को कैसे मदद किया था, तो द डव सेव्ड, सेव का सेव्ड हो जाएगा, द आंट, हाँ, बाय ड्रॉपिंग, उसने क्या किया था, ड्रॉप किया था, ड्रॉपिंग अ लीफ, अ लीफ, एक पत्ती को उसने उसके सामने, इन फ्रंट ऑफ हर, इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने क्या किया, उसने एक पेड़ की पत्ती को डाल दिया था उसमें, एंड चढ़ी थी और किनारे आ गई थी, ठीक है। व्हाट डिड द आंट डू टू सेव द डव, आंट ने मतलब चींटी ने क्या किया, आंट बिट द हंटर, उसने हंटर को काट दिया था, ऑन हिज फीट, ऑन हिज फीट, टू सेव, टू सेव द डव, द डव, ठीक है, उसने क्या किया था, हंटर को काट दिया था उसके पैर पर सेव करने के लिए, किसको, डव को। व्हाट हैपेंड व्हेन द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू, ठीक है, क्या हुआ जब तेज हवा चली, ठीक, क्या हुआ था जब तेज हवा चली, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, व्हेन द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू it drawn the ant into stream, into stream, तेज हवा ने क्या किया था कि जो आंट थी उसको, चींटी को कहाँ बहा दिया था, स्ट्रीम में बहा दिया था, ठीक है।
चलिए ये हो गया। अब आगे क्वेश्चन क्या है इसमें, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट ट्रू और फॉल्स। आपको बताना ये सही है या गलत है। ट्रू मतलब सही या फॉल्स मतलब गलत। इज द एंट वॉज ड्राउनिंग, चींटी डूब रही थी, सही है कि गलत। आप कहोगे ये तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। द डब डिड नॉट हेल्प द आंट, ये भैया गलत बात है। क्यों गलत बात, क्योंकि डब ने ही तो मदद की थी, किसकी, आंट की। द हंटर मिस्ड द एम, ये बिल्कुल सही बात है, इसको आप क्या लिखोगे, ट्रू। द हंटर केम विथ अ नाइफ, ये भी गलत बात, नाइफ नहीं, वो तो किसके साथ आया था, गन के साथ आया था, फॉल्स। ठीक है। अब सीक्वेंसिंग की बात आई, तो आपको ये क्वेश्चन स्टेटमेंट दिए हैं, आपको इनको सीक्वेंस से जमाना है कि पहले कौन सी बात हुई फिर क्या हुई। पहले लिखा है द हंटर एम्ड एट द डब, क्या डायरेक्ट ये बात पहले आई थी। द एंट फेल्ट थर्स्टी एंड वेंट टू अ स्ट्रीम टू ड्रिंक वाटर, पहले ये लिखेंगे, तो आप पहले ये बी वाला लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, द डब ड्रॉप्ड अ लीफ, ये गलत बात है ना। द एंट बिट द हंटर, ये भी नहीं। तो जब पहले वो पानी पीने के लिए आई स्ट्रीम में, फिर उसको क्या हुआ, डूबने लगी थी, वो ड्रॉन होने लगी थी। फिर बी के बाद ई हो गया, ई के बाद जब वो डूबने लगी तो क्या हुआ, द डब ड्रॉप्ड अ लीफ, ये बिल्कुल सही बात है, सी आएगा। मतलब हम ए बी ए ऐसा लिख रहे हैं, आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, ठीक है। क्योंकि मैं लिखूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको केवल कॉपी करना है। तो पहले बी वाला लिखेंगे, ई वाला, फिर सी वाला, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर भाई आएगा ए वाला, क्योंकि जब उसने उसको बता दिया, बचा लिया कि उसको डब ने ड्रॉप कर दिया, तो अब हंटर आया, उसने एम लगाया डब पर, जब एम लगाया तो एंट ने फिर उसकी मदद की, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, डी। तो ये सही सीक्वेंस है आपका, राइट। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी ग्रामर सिखाई जा रही है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ से आप थोड़ी सी ग्रामर सीखेंगे। क्या सीखेंगे, लेट्स लर्न ग्रामर के अंतर्गत आप सीखेंगे व्हाट इज अ नाउन। आपको पहली बार यहाँ नाउन बताया जा रहा है, ठीक है। हो सकता है आप पहली बार देख रहे हैं। नाउन क्या है, हिंदी में नाउन को संज्ञा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन लिखी है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन जो है वो कुछ नहीं है, नाउन नेम है, इज अ नेमिंग वर्ड। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं हर किसी का नाम है, ठीक है। कुछ चीज़ें सजीव होती हैं, कुछ निर्जीव होती है, स्थान होते हैं, ये होते। तो जिसको भी हम, हर एक चीज़ चाहे वो दिख रही हो चाहे ना दिख रही हो, अगर उसका नाम है तो वो नाउन। समझ में आई बात। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो पर्सन का नाम है, पर्सन से मतलब क्या है, पर्सन से मतलब जो सजीव है, जो जीता है, ठीक है। प्लेस स्थान हो सकता है, थिंग्स कोई भी चीज हो सकती है या कोई भी बात हो सकती है, और आइडिया मतलब कोई भी विचार हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे पर्सन में लिखा है सूरज एक लड़के का नाम, ऋतु एक लड़की का नाम, और मदर माँ का नाम। इसी प्रकार से ब्रदर भी आ सकता है, ठीक है। और सजीव मैंने क्या बताया, पर्सन मतलब सजीव जिसका जीवित है, तो यहाँ पर टाइगर भी आ सकता है, डॉग भी आ सकता है, ये सारी चीज पर्सन में आ जाएंगी। अब प्लेस, सेकंड पे क्या है, प्लेस। प्लेस में जैसे एशिया नहीं जानते, जयपुर जानते कि नहीं जानते, इंडिया, ठीक, पाकिस्तान, जयपुर जैसे जबलपुर, ठीक है, भोपाल, इंदौर, ये सारी चीजें, ठीक। आपके गांव, ऐसे यहाँ पे एक शब्द आ गया विलेज, ठीक, सिटी, ये सारी की क्या है, सारे के सारे स्थान के नाम है। थिंग्स में पेंसिल हो गया, पेन हो गया, ट्रक हो गया, बस, कार है, स्लीपर्स हो गया, ये सारी चीजें क्या है, स्लीपर मतलब चप्पल्स, ये हो गया। और आइडिया में जो दिखता नहीं, ऑनेस्टी दिखती नहीं, ठीक है। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, लॉयल्टी मतलब वफादारी, एंगर मतलब क्रोध, ठीक है, सैडनेस मतलब उदासी, ठीक। इस प्रकार के शब्द ये नाउन से हम इनको जानते हैं, राइट। अब आपको क्या करना है भाई, जब नाउन आपसे बनने लगा तो भाई ये सेंटेंस आपको दिए गए हैं और कहा गया है आइडेंटिफाई मतलब पहचानना है। आइडेंटिफाई मतलब क्या करना है, पहचानना है। नाउन इन द फॉलोइंग, निम्नलिखित सेंटेंस में कौन से नाउन है, इनको आपको पहचानना है और लिखना है, राइट। ठीक है। तो पहला है
रमेश इज माय बेस्ट फ्रेंड, इसमें नाउन कौन कौन से हैं? तो पहला नाउन जो है इसमें है रमेश, कौन सा है? रमेश। और सेकंड कौन सा है? फ्रेंड, FREND, फ्रेंड। ये दो नाउन है इसमें। कैनबेरिया इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पर ये कैनबेरिया है, क्या है? कैनबेरिया, कैनबेरा। और ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ये दोनों कैसे हैं आपके नाउन? अब यहाँ देखो लिखा है चाइल्डहुड इज अ वंडरफुल टाइम, ठीक है। तो ये चाइल्डहुड यहाँ पर नाउन है और ये वंडर टाइम यहाँ पर नाउन है, तो दो नाउन है यहाँ पे, चाइल्डहुड एंड दूसरा क्या है? टाइम। ये कैसे शब्द हैं? ये नाउन कहलाते हैं। चाइल्डहुड क्या है? एक बचपना, एक आइडिया है, ठीक है, ये आइडिया है। अब ये क्या है? प्लेस है, कैनबेरा एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। रमेश और फ्रेंड ये पर्सन है, ठीक है। शी बॉट वुडन चेयर, यहाँ ये चेयर जो शब्द है, चेयर कैसा है बेटा? चेयर जो है वो नाउन है, जबकि जो वुडन है वो क्या है? नाउन की विशेषता बता रहा है कि कौन सी चेयर, जो लकड़ी की है, ठीक है। वह एक वी सॉ अ हर्ड ऑफ कैटल, यहाँ पर जो कैटल है इसको मवेशी कहते हैं, जानवरों का। इसको भी यहाँ पर क्या किया गया है? नाउन के जैसे यूज किया गया। रवि विजिटेड पेरिस, है ना, तो यहाँ पर जो पेरिस है वो भी कैसा है? एक नाउन है, प्रॉपर नाउन, ठीक है, राइट। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपको क्या करना है, इनको अभी मैं एक एक करके बता दूंगा, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे अभी भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपने वर्क बुक जो आपको दी गई है ये वाली आपके पास होगी ना, उसको आप कर सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक। और फिर से कर ले रहे हैं या, ठीक ठीक हो गया। अच्छा, इसमें रवि और रह गया, रवि आप लिख सकते हैं, रवि भी नाम है पर्सन का, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है? अंडरलाइन, आपको नीचे लाइन खींचनी है। द नाउन्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो, तो आपको क्या करना है भाई? यहाँ पर लाइन खींचनी है, ठीक है। चलो खींच देते हैं लाइन, ठीक। तो यहाँ पर नाउन को, द टीचर गेव द स्टूडेंट्स होमवर्क, तो यहाँ पर जो टीचर है नाउन है, स्टूडेंट नाउन है, होमवर्क, ठीक। माय मदर कुक्स फूड इन द किचन, मेरी माँ किचन में खाना बनाती है, तीन शब्द नाउन है, ठीक है। द बर्ड्स, पक्षी, आर सिटिंग ऑन द ट्री, तो ये नाउन हो गया। ऑनेस्टी ब्रिंग्स रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी नाउन, रिस्पेक्ट नाउन। द आर्मी मार्च फॉरवर्ड, तो ये केवल आर्मी नाउन है, कैसा है? आर्मी नाउन है भाई, आर्मी नाउन है। ठीक है, कोई बात नहीं, अलग हो गया सब, ठीक। आर्मी नाउन है। लंदन इज अ बिग सिटी, तो लंदन और सिटी यहाँ पर क्या है? नाउन, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। अरेंज द गिवन, क्या लिखा है? हाँ, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर समझते हैं भाई? ABCD है, तो पहले A से स्टार्ट होने वाला वर्ड, फिर B से, फिर C से, फिर D से, फिर ऐसे, है ना। तो यहाँ कुछ भी वर्ड दिए हैं उनको अरेंज करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? सिर्फ यहाँ पर अपन एक नंबर लिख देंगे, ठीक है, तो अल्फाबेटिकल हो जाएगा, ठीक। जैसे यहाँ मैंगो, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, कीवी, तो भैया सबसे पहले तो आएगा एप्पल, फिर A से स्टार्ट होने वाला, फिर B से स्टार्ट होने वाला, दूसरे नंबर पे आएगा B, फिर C वाला है क्या? नहीं है, तो यहाँ पे आएगा तीसरे नंबर पर G वाला, फिर चौथे नंबर पर ये, और फिर पांचवें नंबर पर ये। आपको ये लिख लेना है ना, मैंने सिर्फ सर्किल बना के नंबर लिखे, आपको ये अरेंज करके लिखना, ठीक।
तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो आएगा ये बेंच बी, फिर आएगा चेयर सी से, फिर आएगा डेस्क 3 नंबर पे, तो चौथे नंबर पे क्या आएगा, स्टूल, और फिर 5वें नंबर पे आएगा टेबल। ठीक है, अगला करते हैं। टाइगर, एलिफेंट, लॉयन, जेब्रा, बियर। तो पहले नंबर पे आएगा बियर मतलब भालू, दूसरे नंबर पे आएगा एलिफेंट, एलिफेंट मतलब हाथी, तीसरे नंबर पे क्या आएगा, लॉयन। ठीक है, फिर चौथे नंबर पर टाइगर और 5वें नंबर पर आएगा जेब्रा। ठीक है, इसी प्रकार रेड, येलो, ब्लू, पिंक, ग्रीन। ठीक, तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें, ब्लू, क्या आएगा, ब्लू आएगा सबसे पहले बी, फिर ये आएगा ग्रीन, फिर पिंक आएगा, फिर रेड आएगा चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पे आएगा येलो। ठीक है, इसी प्रकार ट्रेन, बस, एरोप्लेन, साइकिल, स्कूटर। सबसे पहले तो एरोप्लेन आ गया, ए से स्टार्ट, फिर बस आ गई, बी से स्टार्ट, फिर साइकिल आ गई, सी से स्टार्ट, फिर चौथे नंबर पर स्कूटर, और एस के बाद टी आता है ना, 5वें नंबर पर ये पार्ट आ जाएगा। राइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर नाउन को और आगे बढ़ाते हुए उन्होंने क्या बताया है कि आपको नाउन की कैटेगरी बताई। पहली जैसे है सिंगुलर और प्लूरल। अब कुछ नाम जो होते हैं वो एक वचन के होते हैं और कुछ नाम जो होते हैं वो बहुवचन के होते हैं। तो भैया जैसे रूल्स दिए हैं ना कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के क्या रूल्स हैं, बेसिक रूल्स हैं, छोटे छोटे से आपको याद रखना है। ठीक है, अब इन्होंने पहला जो रूल दिया है कि आप किसी भी नाउन को उसके लास्ट में एस जोड़कर प्लूरल बना सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है, मोस्ट नाउन एड्स, मतलब बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिनका प्लूरल केवल और केवल लास्ट में एस लगा के बनाया जाता है। एग्जाम्पल दिए हैं 2, जैसे दिया है कैट, एस लगा दिया बन गया कैट्स, बुक एस लगा दिया बन गया बुक्स, बॉय एस लगा दिया बन गया बॉयज, गर्ल एस लगा दिया बन गया गर्ल्स। ऐसे बहुत सारे नाउन। ठीक है, लेकिन कुछ नाउन ऐसे भी हैं सेकंड में जिनके प्लूरल बनाने के लिए हमें ई एस लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, ई एस। अब कैसे पता चलेगा ई एस कब लगाना है और नहीं लगाना है, तो इसका भी उन्होंने क्या रूल दिया है, ऐसे नाउन मतलब ऐसे शब्द जिनके लास्ट में एस हो, एस एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, जेड हो, उनमें हम प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगाते हैं। जैसे यहाँ देखो बस, यहाँ एरो नहीं है लगा लेना, बस लास्ट में एस आया तो इसमें बसेस हो गया, ई एस लगा। बॉक्स लास्ट में एक्स आया तो इसमें ई एस लगा दिया। बुश एस एच आया, एस एच दिया, ये एस एच आया तो इसलिए ई एस लगा दिया। और बहुत सारे है ना नाउन होते हैं, जैसे बेंच है ना, सी एच वाला क्या है, बेंच, मैच, बेंच, बेंच ऐसे लिखते हैं सी एच है ना, बेंचेस हो जाएगा। ठीक, ऐसे। चलो, अब तीसरा क्या रूल दिया है, अगर किसी नाउन के लास्ट में, पहला तो हो गया बहुत सारे नाउन है जिनमें केवल एस लगा दो प्लूरल बन जाता है। दूसरा क्या दिया, अगर ऐसे नाउन है जिनके लास्ट में एस हो, एस एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, जेड हो, मतलब ये हो, तो उनका प्लूरल ई एस लगा के बनाते हैं। अब ऐसे नाउन भी है जिनके लास्ट में वाई होता है। जब ऐसे नाउन होते हैं जिनके लास्ट में वाई होता है तो वाई को हम चेंज कर देते हैं आई ई में, वाई को चेंज करते हैं आई ई में। भाई वाई को किस में चेंज कर देते हैं, वाई को हम आई और ई में चेंज कर देते हैं और एस जोड़ देते हैं। तो कुल मिला के वाई को हटा देते हैं और आई ई एस लगाते हैं। जैसे बेबी वाई है, वाई को हटा दिया, आई ई एस लगा दिया। सिटी वाई है, वाई को हटा दिया, आई ई एस जोड़ दिया। ठीक है, बहुत सारे शब्द हैं ऐसे। ठीक है, जैसे डैडी, डैडीज है ना, और बहुत सारे शब्द हैं। ठीक, लेकिन आप इतने तो जरूर याद रखो, ये रूल से याद रखो। अब एक शब्द ऐसा भी आता है जैसे बाय, जब लास्ट में होता है तो उसको हटा के हम क्या कर देते हैं, ई एस जोड़ देते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में एफ होगा या एफ ई होगा, तो ऐसे शब्दों का जब भी हम प्लूरल बनाते हैं तो जैसे इसमें वाई को हटा के आई एस लगाते हैं, वैसे ही इस एफ और एफ ई की जगह भी लगाते हैं और फिर ई एस लगाते हैं। ठीक है, जैसे लीफ, तो लीफ में क्या किया, एफ को हटा दिया, भी लगाया, ई एस जोड़ दिया। नाइफ एफ ई है, ये दोनों को हटाया,
VES लगा दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट। ठीक, 5वें रूल पर चलते हैं। तो जैसे 5वां रूल क्या दिया है, इरेगुलर प्लूरल्स। अब ये क्या बताया भैया, इरेगुलर प्लूरल्स क्या कहलाते हैं। तो कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनका प्लूरल हम एस या ईएस या कुछ भी करके नहीं लगा सकते। उन इरेगुलर इसलिए कहा गया है कि उनका कोई वो नहीं है। जैसे चाइल्ड है तो इसका प्लूरल बना दिया REL लगा के। जैसे मैन है MEN, इसका प्लूरल कैसे बना दिया, इस ए को ई में चेंज करके। समझ में आ रही बात। जैसे टूथ है, इसका प्लूरल क्या बना दिया, इन डबल ओ को डबल ई में चेंज कर दिया। ऐसे ही मैन का मैन होता है और वैसे विमेन वुमेन का विमेन होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसी प्रकार 6वां नियम कहता है कि भाई कुछ वर्ड ऐसे भी इंग्लिश में हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक से ही होते। जैसे कुछ वर्ड दिए, जैसे शीप भेड़ होती, इनका प्लूरल नहीं होता। डियर हिरन, वो डियर ही होता। फिश फिश यही होता। फिलहाल के लिए आपको इतने याद रखना, ये मेन वर्ड है जो ऐसे होते हैं। ठीक है, अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें ES जोड़ के, ठीक है, जिनमें हम ES जोड़ते हैं जब वो लास्ट में O आता है, मतलब O वाले। तो जैसे यहाँ O है, ठीक है, तो O जिस शब्द के लास्ट में आएगा उसमें ES जोड़ेंगे। जैसे टोमेटो है, टोमेटोस, पोटैटो पोटैटोस, हीरो हीरोज, पियानो पियानोस। ठीक है, और इसके कुछ अपवाद भी है, वो हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, अब यहाँ पर आपको इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज प्रोवाइड कराई गई है। कौन सी एक्सरसाइज भाई, इनका का एक्टिविटी है राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन नाउन। ये नीचे दिए गए जो नाउन है इनके आपको फटाफट प्लूरल लिखने हैं। नियम तो हमें पता है। ठीक, अब कैसे लिखेंगे, जैसे बॉय है तो भाई पहला नियम लगेगा हो जाएगा बॉयस। ठीक है, फ्रेंड है पहला नियम लगेगा FRIEND, केवल S लगा देंगे, फ्रेंड्स हो जाएगा। बॉक्स है, अब इसमें X कौन सा नियम लगेगा, सेकंड वाला। X होता तो ES लगता है। डिश है सेकंड वाला, DISH है, ES लगेगा। वुमेन वुमेन है तो इसमें ये मैन याद करो, मैन का क्या था, MEN हो जाएगा। वुमेन पढ़ लेंगे इसको। ठीक है, राइट। वॉच है CH है, वॉचेस हो जाएगा इसका। ठीक है, ग्लास है SS है तो GLASS, इसका प्लूरल ES लगा के। पोटैटो O है लास्ट में तो कैसे लगाएंगे, पोटैटो ES लगाएंगे। ठीक है, माउस, माउस का याद रखें ये इरेगुलर में आता है, माइस होता है। ब्रांच, तो ब्रांच का क्या हो जाएगा, ब्रांचेस। क्यों, CH है लास्ट में। ठीक है, क्लियर। चलिए वह एक्टिविटी में आ जाते हैं। एक्टिविटी में क्या दिया है आपको, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दी गई है, उन सब एक्टिविटी में आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। जैसे ब्लैंक टेम्पल्स आर ब्यूटीफुल। ठीक है, तो यहाँ पर पहले में क्या आएगा, टेम्पल्स, ये प्लूरल है। क्या है ये, प्लूरल है, ये टेम्पल्स प्लूरल है। तो हमेशा याद रखिएगा ये प्लूरल है तो ये सिंगुलर के लिए लगते हैं, दैट दी, और देयर किसी नाउन के पहले नहीं लगता। यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन, दीज। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, दीज टेम्पल्स, ये जो मंदिर है वो सुंदर है। ठीक, सेकंड है मैंगोज आर स्वीट, मैंगोज आर स्वीट, तो कैसे लिखेंगे हम इसको, मैंगोज लुक स्वीट, सॉरी। तो दीज यहाँ पर भी आएगा, दीज मैंगोज, मतलब ये जो मैंगो है वो कैसे दिख रहे हैं, मीठे दिख रहे हैं। ब्लैंक इज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ मी, हाँ तो यहाँ पर क्या आएगा, देयर, क्या आएगा, देयर, देयर इज अ गार्डन। ठीक है, यहाँ पे आपने दीज लगा लिया, यहाँ पे दीज लगा लिया, यहाँ देयर। अगला आएगा स्कूल इज बिग, है ना, तो क्या आ जाएगा, दोज आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि प्लूरल के लिए, ये भी प्लूरल के लिए। देयर से, है ना, देयर के बाद कोई वर्ब आती है तब आता है, लास्ट में आता है, तो दैट यहाँ पर सही आंसर होगा, दैट स्कूल इज बिग, राइट। नेक्स्ट क्या है, अब ये नेक्स्ट में आ गया आपका सेकेंड वीक, फॉर्म्स ऑफ बर्ड्स। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, कवर करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चाहें आप तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट कहाँ से लेंगे आप, पहला ये, ठीक है,
राइट, ले लिया। अगेन ये, उसके बाद ये, पहले इसमें ये है, यहाँ से इसको, फिर चलो मैं इसको ऐसे कर दिया, पूरा कवर हो जाएगा। इस ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको ठीक ऐसे ले सकते हैं, ये बाकी बाद में करते हैं। ओके, गुड बाय।